नमस्कार। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की ऑफिशियली जो है वो डेट डिसाइड कर दी गई है कि इस दिन जो है वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। तो आप तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इसीलिए जो है हम मॉक टेस्ट जो है वो लेकर आए हैं। ये पहले नंबर का मॉक टेस्ट है हमारा। इसमें हम हिंदी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आने वाली वीडियो में अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली जो है बैक टू बैक ऐसी वीडियोज जो है वो लाई जाएंगी मॉक टेस्ट पे। पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पवन में कौन सी संधि है। देखो, पवन में कौन सी संधि आती है? पवन में आती है अयादी संधि। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब अयादी संधि पवन में आती है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। बोलते हैं जब संधि करते समय ए ओ जो है वो इन सभी के साथ जो है वो अन्य स्वर हो, जैसे कि ए का जो है अय बन जाता है, ए का जो है आय बन जाता है, ओ का अब बन जाता है, ओ का जो है आव बन जाता है, और इसी को जो है वो आयादी संधि जो है वो कहा जाता है। तो अगर आपने संधि के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको यहाँ से डेफिनेटली जो है वो समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चौराहा में कौन सा समास है। अब समास की बात की गई है कि चौराहा में कौन सा समास आता है। तो चौराहा में द्विगु समास जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। द्विगु समास यहाँ पर आता है। बोलते हैं जिस समास का पहला पद संख्या से रिलेटेड हो, संख्या विशेषण हो, तो वो जो उसका जो वो समास जो है वो द्विगु होता है। जैसे चौराहा हो गया, दो माशा हो गया, चतुर्भुज हो गया। जहां पर गिनती स्टार्टिंग में आएगी वो द्विगु समास कहलाएगा। अगला बोलते हैं अश्व का पर्यायवाची क्या है। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें से अश्व का पर्यायवाची है बाजी। बाजी जो है वो अश्व का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं उपेक्षा का विलोम क्या है। अब उपेक्षा का विलोम आपसे पूछा गया है कि उपेक्षा का विलोम क्या होगा। तो उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होगा। अपेक्षा यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी सर्कल है आपका जहाँ पर कांस्टेबल की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा ताकि हम आगे भी जो है आपको प्रोवाइड करवाते रहें इस तरह की वीडियो। आगे बोलते हैं घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, ये कहावत है, इसका अर्थ आपको बताना है। जब आप चार के चार ऑप्शंस को बड़े आराम से पढ़ेंगे तो आप सही आंसर कर पाएंगे। इसका होता है ऑप्शन सी, उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। जो उपयोगी वस्तु होती है बोलते हैं उसका रूप रंग नहीं देखा जाता। इसके लिए घी का लड्डू टेढ़ा भी भला कहावत है। आगे बोलते हैं मनमाना में कौन सा समास है। मनमाना में समास की बात की गई है। मनमाना में जो है वो अव्ययी भाव समास आता है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास जो है यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। अब अव्ययी भाव समास आता है। बोलते हैं ऐसे शब्दों का मेल जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान हो और अव्यय हो, तो वो दोनों जो है वो मिलकर क्या करते हैं, एक अव्ययी भाव समास को जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मन माना था, यहाँ पर पूर्व पद प्रधान था और इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा गया। आगे बोलते हैं तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चार शब्द आपके पास दिए गए हैं, इनमें से तत्सम शब्द आपको बताना है। तो इनमें से अश्रु जो है, अश्रु एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय किस तरह से लिखा जाता है। अगर आप चार के चार ऑप्शन को ढंग से पढ़ेंगे तो मृत्युंजय किस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन डी कुछ इस तरह से लिखा जाता है, मृत्युंजय। ऑप्शन डी देख लीजिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए, आगे बोलते हैं सर्प में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है और सर्प में पूछा गया है। तो सर्प में अप्रत्यय जो है वो आता है। ध्यान रखिएगा, सर्प में अप्रत्यय आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं कौन से वर्णों को व्यंजन तथा स्वर के माध्यम मध्य का माना जाता है। तो वर्ण कौन से वर्णों को बोलते हैं व्यंजन और स्वर के मध्य का माना जाता है। तो जो अंतस्थ जो वर्ण होते हैं उनको व्यंजन और स्वर के मध्य का माना जाता है। अंतस्थ, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। तो इनमें से जो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं वो हैं पंत। ऑप्शन सी जो है वो सही। तो इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, परंतु पूछ ले जाएं तो आपको क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपको थोड़ा सा पढ़ा होगा तो डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। बोलते हैं अंग फूले न समाना मुहावरे का क्या अर्थ है। अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। कहते हैं ना कि बहुत खुश है, अंग फूले नहीं समा रहा वो, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। भावुक शब्द का संधि विच्छेद जब आपसे पूछा गया है तो इन पहले चार के चार ऑप्शन को ढंग से देखिए, कन्फ्यूजन ना हो, तो इसीलिए चार के चार ऑप्शन देखना जरूरी है। इसका ऑप्शन सी भौ प्लस रुक जो है वो सही आंसर आएगा। भावुक का ये संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन अथ का विलोम है। अथ का विलोम आपको बताना है कि इनमें से कौन है। अथ का विलोम होता है इति। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अथ का विलोम इति है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। शाश्वत का विलोम क्या होगा।
शाश्वत का विलोम होगा क्षणिक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलोम देखो 1 2 3 पूछे ही जाएंगे डेफिनेटली एग्जाम में विलोम शब्द, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आगे बोलते हैं उत्थान का विलोम शब्द कौन सा है। उत्थान का विलोम होता है पतन। पतन इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो कई बार ऑप्शंस देखकर कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो एग्जैक्टली अगर आपको पता है तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उल्लास का विलोम क्या होगा। उल्लास में 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं कि इसका विलोम क्या होगा। उल्लास का विलोम होगा, इसका विलोम विषाद होगा। विषाद ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। विषाद उल्लास का विलोम है, शोक भी आप कह सकते हैं। अब आगे बोलते हैं व ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। व ध्वनि का उच्चारण स्थान जब आपसे पूछा गया है तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा आएगा। ऑप्शन सी दंत और ओष्ठ, ये जो है इसका उच्चारण स्थान आएगा। दंत और ओष्ठ जो है इसका उच्चारण स्थान है। आगे बोलते हैं रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। रामायण का संधि विच्छेद आपको बताना है। इसका होगा राम प्लस अयन। राम प्लस अयन रामायण, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से तत्सम शब्द आपको बताना है, जो आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, वार्ता। वार्ता शब्द जो है एक तत्सम शब्द का रूप है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन 3 आपके 4 आपके पास दी गई हैं, इसका सही आंसर होगा त्व। त्व प्रत्यय जो है वो महत्व में जो है वो आता है। महत्व इस तरह से लिखा जाता है और इसमें प्रत्यय जो होगा वो त्व प्रत्यय होगा, और त्व किस तरह से लिखा जाएगा ये भी देख लीजिए, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से जो है प्र उपसर्ग किस में है। प्र उपसर्ग आपको बताना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्र उपसर्ग किस में है, तो प्र उपसर्ग है प्रबल में। प्रबल ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्रबल में जो है वो प्र उपसर्ग आपका आता है। आगे बोलते हैं बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। तो बुढ़ापा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का प्रकार है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है। अब कुछ शब्द की बात करेंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक जो है वो आएगा। अनिश्चयवाचक जो है ये सर्वनाम है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस वीडियो में लगभग हमने 24-25 क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किए, तो डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। और रहती है बात टेलीग्राम की, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। एक और बात मैं आपको बता दूँ उससे पहले, टेलीग्राम से पहले, कि हम इस तरह के 100 क्वेश्चन जो हैं वो एक साथ लेकर आएंगे अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने का मज़ा तभी है जब आप लोग भी अपना रिस्पांस जो है वो अच्छा दें। तो टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी भी नहीं किया है। अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 19,300-400 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो इतना ही काफ़ी था आज की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।